नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो साथियों, अगर आप लोग एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2022 दे रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 दिसंबर 2022 के पहली शिफ्ट के सभी क्वेश्चन। तो जिसने भी एग्ज़ाम दिया है, आई होप कि सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, और जिसका आगे एग्ज़ाम है मैं कामना करता हूं कि सभी लोग अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे करके आएंगे। ये क्वेश्चन आपको मदद करेंगे कि आपका एग्ज़ाम किस लेवल का आ रहा है, किस क्वेश्चन मतलब क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो सभी क्वेश्चन हम देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल सके हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम है सरकारी एग्ज़ाम फाइटर, तो आप लोग वहाँ पे जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे आपसे, उनके ऊपर अगर हम चर्चा करते हैं तो क्वेश्चन एक पूछा गया था आपसे कि योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन था। तो योजना आयोग के जो अंतिम अध्यक्ष थे वो थे मनमोहन सिंह। ये देखिए योजना आयोग किस वजह से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, नीति आयोग रख दिया गया है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार से योजना आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता था, प्रधानमंत्री होता था। तो 2014 से पहले अपने प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थे। इस वजह से मनमोहन सिंह ही अपने अध्यक्ष थे इसके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी आ गए नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी आ गए। उसके बाद नीति आयोग इसका नाम रख दिया गया 2015 में। और नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। इसके उपाध्यक्ष आपसे पूछी जा सकती हैं, नीति आयोग की उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग की उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। इसको आप लोग नोट कर लें, सुमन बेरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुमन बेरी आपसे पूछी जा सकती हैं, पहली महिला उपाध्यक्ष हैं। इस वजह से इसका ये होने वाला है, ठीक है। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि ब्लैक स्टिक किस खेल से संबंधित है। तो देखिए जो स्टिक है, ब्लैक स्टिक, इसका किस खेल से संबंधित है, इसका है हॉकी से संबंधित। हॉकी यहाँ पे होने वाला है इसका करेक्ट आंसर। अब ये देखिए, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद जी को, ठीक है। उन्हीं के जन्मदिन पर यानी कि 29 अगस्त को ही खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को ही खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिएगा उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि ब्रह्म समाज के बाद में नाम बदलकर क्या रख दिया गया था। मतलब पहले नाम क्या था ब्रह्म समाज का, और उसके बाद उसका नाम क्या रख दिया था। तो देखिए जब ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में, किसने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। उसके बाद तब जब इन्होंने इसकी स्थापना की थी तब इसका नाम था ब्रह्म सभा। इसका क्या नाम था, ब्रह्मो सभा। और उसके बाद अगर यहाँ पे बात करी जाए तो इसका बाद में नाम बदल करके क्या रख दिया गया था, तो ब्रह्म समाज बाद में इसका नाम बदल करके रख दिया गया था, ठीक है। देखिए आर्य समाज की स्थापना आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि इसमें आपसे जो है ना ब्रह्म समाज के बारे में पूछा है, तो अगली शिफ्ट में आपसे आर्य समाज के बारे में पूछा जा सकता है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। और एक है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। देखिएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 2015 में ग्रैमी अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया गया था, किस भारतीय को मिला था। तो 2015 में जो ग्रैमी अवार्ड था वो किसे दिया गया था, तो संगीतकार रिक्की केजो को दिया गया था 2015 का ग्रैमी अवार्ड। तो ऑप्शन जो अपना क्या था वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो अपने पास क्वेश्चन आया था इसका आंसर क्या होगा, संगीतकार रिक्की केजो को 2015 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया था कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए कार्य का एसआई मात्रक तो सभी लोग जानते हैं कि जूल होता है, लेकिन अगर आपसे अगले शिफ्ट में भी अब आप इससे मतलब एक आपका जो मतलब एग्ज़ाम होता है उसका एनालिसिस करना किस वजह से ज़रूरी रहता है कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग अगर एनालिसिस कर लेते हैं और उसी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम मतलब अच्छा जाता है, ठीक है। तो कार का एसआई मात्रक पूछ लिया था, अगले में क्या आपसे और भी एसआई मात्रक पूछे जा सकते हैं। तो कार का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आपका ऑप्शन क्या क्या थे वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं जिसने एग्ज़ाम दिया है। देखिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, हरहर और बुक्का नामक दो भाई थे, इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि जो विजयनगर साम्राज्य है
इसकी स्थापना किस सन में की गई थी? तो यहाँ पे आप लोग मुझे इसकी सन बताएंगे, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि ऊंट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया था? तो देखिए ऊंटों के संरक्षण के लिए ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो राजस्थान में शुरू किया गया है ऊंटों के संरक्षण के लिए ऊंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या क्या पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि CBDT के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए CBDT के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नितिन गुप्ता। जो नितिन गुप्ता हैं वो CBDT के अध्यक्ष हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे आपको अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया है। अब आपका ये काम बनता है, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं उनके अध्यक्ष के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका CBI हो गया और अपना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, CBC हो गया, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है। इस तरीके से मतलब आपसे आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से पूछा गया था। इसमें आपसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि जो योगा डे होता है, योगा डे कब मनाया जाता है? तो 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। तो 21 जून को मनाया जाता है योगा डे। इसकी थीम क्या थी? इसका विषय क्या था? तो इसकी थीम थी मानवता के लिए योग, यानी कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अब देखिए ऑप्शन क्या था, इंग्लिश में था या फिर हिंदी में था, वो मुझे पता नहीं है। अगर आपका इंग्लिश में था तो क्या हो जाएगा? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अगर हिंदी में था तो मानवता के लिए योग, ये इसकी थीम थी। क्या थी? इसकी थीम थी, इसका विषय था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था आपसे? अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए अहिंसा दिवस किसके ऊपर मनाते हैं? तो जो गांधी जी हैं उनके ऊपर मनाया जाता है अहिंसा दिवस। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। अब 2 अक्टूबर को कौन सी तारीख थी? तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डे बता रहा हूँ। जैसे 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, एड्स डे। उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि 22 मार्च को क्या मनाते हैं, 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं और 22 मई को क्या मनाते हैं, तो देखिए 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डे हैं उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी आपके एग्जाम के लिए। तो ये क्वेश्चन थे जो आपके आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। मुझे जितने क्वेश्चन मिल सके थे मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का नाम है सरकारी एग्जाम फाइटर, तो आप लोग वहाँ पे जा कर के ज्वाइन हो सकते हैं।